नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षक बनने के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी भली भांति जानते हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो है शिक्षक बनना है तो शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होता है वो आपको पास करनी पड़ेगी। तो ऐसे तो सेंट्रल लेवल का जो है सीटेट चलता ही है, लेकिन बिहार में जो है स्टेट का भी पेपर होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो 2023 में जो है एक बार इसका जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कराए गए हैं, जिसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने जो है भाग लिया था और काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चूक चुके हैं। तो उनको जो है निराश नहीं होना है, क्योंकि फिर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो कैलेंडर जारी किए गए हैं उसमें जो है बता दिए गए हैं कि अब 2024 में बिहार स्टेट जो है 2 बार आयोजन होने जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में जो है आपका आयोजन होगा। मतलब कि एक बार जो है साल में 2 बार जो है आपका यहाँ पे जो स्टेट पेपर है वो होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको साल में 2 बार मौका मिलेगा, जिस तरह से सीटेट के लिए आपको मौका मिलता है। तो अगर आप भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। सो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो भी बिहार स्टेट 2024 में 2 बार आयोजन किया जा रहा है, उसका आयोजन जो है कब से होगा, यानी कि फॉर्म कब से फिल होगा, परीक्षा कब होगा, ठीक है। साथ ही साथ आप पेपर 1 और पेपर 2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और आपको आवेदन शुल्क के रूप में कितना पैसा देना होगा, ठीक है। इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी आपको इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्लियर करके बताया कि 2024 में 2 बार जो है स्टेट का आयोजन किया जाएगा, बिहार स्टेट का। तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है 2 बार मौका मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 पेपर होता है, आप सभी भली भांति अवगत होंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको हम बता देते हैं। पेपर 1 अगर आप पास करते हैं ना तो 9 से 10 तक के टीचर बन सकते हैं। पेपर 2 क्वालिफाई करते हैं तो 11 to 12 के टीचर आप बन सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं। जैसे कि आप पेपर 1 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आपने स्नातक कर लिया हुआ है या फिर आपने पीजी कर लिया हुआ है, दोनों में से कोई एक मान्यता आपको मिल जाएगा, दोनों एलिजिबल हैं। 50% अंकों के साथ प्लस आपने बीएड किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और में, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो और में और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, जिसकी स्क्रीनशॉट मैंने जो है डिस्प्ले पर लगा दिया हुआ है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है। मोटा मोटी समझिए कि आपने स्नातक या फिर पीजी प्लस बीएड कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे, लेकिन स्नातक या फिर पीजी में 50% होना चाहिए। एससी/एसटी को 5% छूट भी मिल जाएगा, 45% पर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप पेपर 2 के तहत फॉर्म भरना चाहते हैं तो अगर आपने पीजी किया हुआ है 45% अंकों के साथ और आपने बीएड किया हुआ है, प्लस में बीएड किया हुआ है, तो आप फॉर्म को भरेंगे। इसमें भी और में, जैसे कि क्वालिफिकेशन आपने नहीं किया हुआ है तो और में और भी क्वालिफिकेशन होता है जिसको आप फुलफिल कर सकते हैं और अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। उसका भी स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंफर्म हो गया कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन लोग भर पाएंगे फॉर्म, और दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं तो दोनों फॉर्म एक साथ ही भर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर पता चल गया। अब इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कब से शुरू हो रहे हैं समझिए। देखिए, प्रथम चरण यानी कि 2024 में 2 बार जो है स्टेट का आयोजन किया जाएगा। तो प्रथम चरण की हम बात करें तो 15 दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में जो है आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो शुरू कर दिए जाएंगे, और इसका जो एग्जाम है 1 से 20 मार्च के बीच में कराए जाएंगे, ठीक है, जो कि संभावित है, टेंटेटिव है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका प्रथम चरण का हो गया। द्वितीय चरण की हम बात करें तो आपका जो है 25 जुलाई से लेकर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 25 जुलाई के समथिंग आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और इसका जो एग्जाम होगा 10 से लेकर 30 सितंबर के बीच में, 24 में जो इसका एग्जाम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम चरण और मैं द्वितीय चरण की जो जानकारी आपको दे दिया हुआ है। तो अगर आप भी बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो डेट है आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत ही आपका प्रथम और द्वितीय चरण का जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा, एग्जाम वगैरह वगैरह होगा और रिजल्ट वगैरह वगैरह आएगा, ठीक है। रिजल्ट मतलब इसके बाद ही आने वाले हैं। तो फिलहाल एग्जाम और ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का डेट हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आप फॉर्म भरेंगे ना तो इसमें आवेदन शुल्क भी देना होता है, ठीक है। पेपर 1 के लिए अलग चार्ज है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो दोनों के लिए अलग चार्ज है। तो जैसे कि मान लीजिए अब ओबीसी जनरल से आते हैं और केवल पेपर 1 या फिर मान लीजिए पेपर 2 कोई एक पेपर के लिए भरना चाहते हैं तो आपको 960 रुपये देना होगा, और एससी/एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो 760 रुपये आपको देना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों पेपर के लिए भरना चाहते हैं, दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं, तो आप जो है 14 से 40 रुपये लगेगा ओबीसी जनरल को, और SC/ST फिजिकली हैंडिक को 1140 रुपये देना होगा। दोनों पेपर के लिए आप ये फॉर्म भर सकते हैं।
तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, सॉरी फी हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका जो है उम्र सीमा क्या रखा जाता है। तो आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जानना चाहेंगे कि उम्र सीमा क्या रहेगा, क्योंकि उम्र सीमा के अंतर्गत आप आते हैं तभी फॉर्म फिल करेंगे, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उम्र सीमा की रिगार्डिंग यहाँ पर जानकारी दी गई है कि आपका कम से कम उम्र जो है 21 साल होना चाहिए। ठीक है, मतलब प्रीवियस जो स्टेट का आया था पेपर उसके हिसाब से बताया गया जा रहा है। नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका जो है उम्र काउंटिंग कब से किया जाएगा। हालांकि अभी इसको हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 1/2024 से ही काउंटिंग होगा, वो आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो कम से कम उम्र आपका जो है 21 साल। अधिकतम की हम बात करें तो जनरल मेल के लिए 37, जनरल फीमेल के लिए 40, BC मेल फीमेल के लिए 40, SC/ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सारा जानकारी आपको बता दिया हुआ है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि इसका जो है फॉर्म भरने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर 12वीं का सर्टिफिकेट, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उसकी सर्टिफिकेट, फिर B.Ed की सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपका जाति निवास भी बना कर रख लीजिएगा, हो सकता है कि लग जाए। ठीक है, जाति आपको देना होगा, फिर आपका फोटो लगेगा और उसके बाद सिग्नेचर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको बनाकर रखने होंगे, आपको फॉर्म भरना है। तो अब इसका फॉर्म शुरू होगा तो एक वीडियो बनाकर आपको हम जानकारी दे देंगे किस तरह से फॉर्म को आप फिल आउट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने बिहार स्टेट 2024 में जो होने वाली है उसकी सभी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने आपको संभावित बताया हुआ है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये संभावित है, जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा तो क्लियर करके आपको हम बता देंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।